हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो परीक्षा नियामक के द्वारा कराई जाती है उस परीक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह परीक्षा कक्षा 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट जिनकी कक्षा 7 में 55% मार्क हैं, SC/ST के लिए 5% छूट है, वे इस एग्ज़ाम को फ़िल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को फ़िल करने का प्रक्रिया अगस्त से ही चल रही है, 5 अगस्त से ही चल रही है और इसका लास्ट डेट 5 सितंबर यानी आज का डेट है, लेकिन इसके डेट को बढ़ा दिया गया है। अब यह 20 सितंबर तक फॉर्म फिल किया जाएगा और 3 दिन के लिए आपको अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो रही है उसमें संशोधन के लिए डेट आएगा, यानी फॉर्म फिल करने के 3 दिन बाद आप 3 दिन तक आप उसको अगर संशोधन कर सकते हैं तो आप कोई प्रॉब्लम है तो आप संशोधन कर लीजिए, लेकिन संशोधन एक ही बार में होगा, दोबारा यह संशोधन संभव नहीं है। आपको एक बार में जो संशोधन करना है उस संशोधन को आप कर लीजिए। क्योंकि यह प्रक्रिया चल रही है बहुत दिनों से, आज उसका डेट ख़त्म होने वाला था लेकिन उस डेट को बढ़ाया गया है क्योंकि कुछ बच्चों के पास उनका अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये सब नहीं था, इसलिए उनको बताया गया है कि वो इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सके, इसलिए इस डेट का एक्सटेंशन किया गया है, डेट को बढ़ाया गया है। इसमें जो है आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र 2 चीज़ें ज़रूरी है वो लगाना। आय प्रमाण पत्र स्वयं का होना चाहिए, जैसा उस फॉर्म में दिया गया है, स्वयं का आय प्रमाण पत्र हो जो तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया हो, तहसीलदार द्वारा उसको फॉरवर्ड किया गया हो, वही आय प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र भी आपके नाम से ही होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट नहीं फिल कर सकते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं फिल कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं फिल कर सकते हैं। यदि कोई राजकीय विद्यालय है और वहाँ पर हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, वहाँ पर सारी व्यवस्था फ्री है, तो वहाँ के स्टूडेंट इस परीक्षा को नहीं फिल कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट इस परीक्षा को नहीं फिल कर सकते हैं। कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, जैसे एडेड विद्यालय हो या परिषदीय विद्यालय या गवर्नमेंट के विद्यालय हो, इस विद्यालय के स्टूडेंट इस परीक्षा को फिल कर सकते हैं। जो इस समय क्लास 8th में पढ़ रहे हों वह इस परीक्षा को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डेट जो है आज से बढ़ गया है, 20 सितंबर तक उसका डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। 3 दिन आप लोगों को करेक्शन के लिए डेट मिलेगा, जिसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हैं कोई भी अगर त्रुटि हो। हाँ, यह है कि त्रुटि को करेक्शन करने के लिए एक ही बार चांस मिलेगा, दोबारा आप इस करेक्शन को नहीं कर पाएंगे। आय प्रमाण पत्र जिसका नहीं बना है वो बनवा ले, और जाति प्रमाण जिसका नहीं बना है वो भी बनवा ले। वो अपने जो भी हेडमास्टर सर हैं उनसे अपना जो है 7 का सर्टिफिकेट जो अपलोड करने के लिए निकलता है उस पर सिग्नेचर करा लें। उसमें परसेंटेज जो 7 में आपने पाया है उसको लिखवा कर आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, तभी जाकर यह पूर्ण रूप से फॉर्म होगा। इसमें यह नहीं है कि इस फॉर्म को फिल करने में तकनीक रूप से यह है कि सबसे पहले आपका जो है जो जैसे जैसे स्टेप वहाँ पर दिया गया वही फॉर्म फिल होगा, यानी सबसे पहले आपका ये प्रमाण पत्र फिल होगा, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, आय है, जाति है, ये सब जैसे जैसे वहाँ पर सॉफ्टवेयर में वेबसाइट में बनाया गया है वैसे वैसे फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं, वैसे वैसे फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। और इसका डेट जो है एग्जामिनेशन का डेट वही है, नवंबर में है, 10 नवंबर को इसका एग्जामिनेशन डेट है। यह फॉर्म वही लोग फिल करेंगे जो गवर्नमेंट एडेड विद्यालय में पढ़ रहे हो, राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अन्य जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में हो, नवोदय में हो, केंद्रीय विद्यालय में हो, आवासीय विद्यालय में हो, वही इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए इस तरह की कोई जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय का है, केंद्रीय विद्यालय या कोई और किसी प्रकार का है, वो इस 24, 25, 26 वाला जो NMMS की परीक्षा का फॉर्म है उसको फिल नहीं कर सकता है। और
इस परीक्षा को पास करने के बाद आप किसी एडेड विद्यालय या गवर्नमेंट विद्यालय में ही अपना एडमिशन कराइएगा क्लास 9th में, तभी जाकर आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाएगा। इस स्कॉलरशिप का लाभ आपको 9 to 12 तक मिलेगा। अभी इसका फीस जो है, अभी इसका स्कॉलरशिप का जो है 12,000 मिलता है। हो सकता है कि आगे सरकार इसका एक्सटेंशन कर दे तो आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलने लगे। अभी यह जो है डेट जो है 20 सितंबर तक 2024 तक बढ़ाई गई है। देखिए, इसमें 2 तरह के फॉर्म हैं। हम लोग एक क्लेम फॉर्म कहते हैं, तो क्लेम फॉर्म का डेट जो है जो जैसे जो 9 to 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो डेट है वह 30 सितंबर तक है। लेकिन जो क्लास 8th में बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म का डेट 20 सितंबर तक है। कुछ लोग इसी में कंफ्यूज रह रहे हैं कि डेट जो है क्या है, किसी का डेट क्या है। तो परीक्षा का जो फॉर्म जो भर रहे हैं कक्षा 8 वाले बच्चे, उसका वो 20 सितंबर 2024 तक ही फॉर्म भरेंगे। और 3 दिन उनको त्रुटि हुआ है, जो गलती हुआ है, कुछ मोबाइल नंबर गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, नाम गलत हो गया, उसको सुधार करने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन अब एक और जो है क्लेम फॉर्म जो है 9 to 12 वाले, यानी 9 से 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे जो भरते हैं वो क्लेम फॉर्म कहलाता है। वो इसमें नहीं है, उसका डेट जो है 30 सितंबर 2024 तक है। लेकिन कक्षा 8 के बच्चों का फॉर्म फिल करने का डेट 20 सितंबर हो गया है। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को फिल करिए। जो भी डॉक्यूमेंट नहीं बना है जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। अपने हेडमास्टर से, जो भी सर हैं उनसे जो है अपना 7 का प्रमाण पत्र साइन कराकर उसको अपलोड कराइए, फ़ोटो अपलोड कराइए, सिग्नेचर अपलोड कराइए। यदि आप जनरल में हैं तो आपको जाति प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और अन्य कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र सबके लिए है। जनरल में हो, ओबीसी हो या SC ST किसी में भी हो, उनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप वार्ड हैं तो आप उसको भर सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। यदि डिसेबल हैं, दिव्यांग छात्र हैं, तो वो भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस तरह की चीज़ों को आप लोग ध्यान करते हुए, और जो भी फॉर्म फिल हो रहा है उसका फाइनल PDF आप लोग रखिएगा, ताकि उसका भविष्य में जांच हो सके, भविष्य में उसको देखा जा सके कि क्या क्या आपने फिल कराया है। तो आज के वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो डेट बढ़ा है वो केवल 8 के बच्चों का डेट बढ़ा है। वो कितने तक बढ़ा है? 20 तारीख तक। और 9, 10, 11, 12 जो NSP पर वेबसाइट पर होता है, जो अपलोड किया जाता है, जो क्लेम करते हैं जो स्कॉलरशिप के लिए, उनका डेट 30 सितंबर तक है। लेकिन कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे जो वेबसाइट, यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनकी वेबसाइट है entdata.co.in पर, जो परीक्षा नियामक इलाहाबाद के द्वारा संचालित की जाती है, उसका डेट 20 सितंबर 2024 तक बढ़ाई गई है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने आपको यही बता दिया कि कौन कौन से छात्र भर सकते हैं, कौन कौन से छात्र नहीं भर सकते हैं। इसमें यह भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि माता और पिता की संपूर्ण आय जोड़कर 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों इनकम कर रहे हैं तो 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम वाले तो फिल करेंगे ही। और किसी प्रकार का यदि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो में आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको बताऊंगा। तो मैं आपको यही बता दिया हूँ कि इस जो 8 वाले बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है फिल करने का डेट 20 सितंबर 2024 तक बढ़ गई है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए और इस वीडियो को दूर तक फैलाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। इससे संबंधित कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित और वीडियो मैं आपको भेज सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।